नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 सबसे काली, सबसे खतरनाक और सबसे दर्दनाक सच्चाइयां ला रहे हैं, जिन्हें मोदी सरकार की गुलाम, बिकाऊ और चाटुकार मीडिया ने पूरी तरह दबा कर रखा है। लेकिन हम सच्चाई को बिना किसी दबाव के आपके सामने रखते हैं। अगर आपके अंदर हर वो सच्चाई देखने की हिम्मत है जिसे आपसे छिपाने की कोशिश की जा रही है, तो खबरों को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं बड़ी खबर को। खबर कुछ ऐसी है कि पिछले दिन जंतर मंतर पर आपने देखा होगा कि जो बच्चे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन बच्चों को मोदी सरकार की पुलिस ने किस बेरहमी से पीटा, लाठी डंडों से रौंद डाला। जो स्टूडेंट शिक्षा के अधिकार के लिए सड़क पर थे, उन्हें बुरी तरह मारा पीटा गया। ये मोदी सरकार की असली तस्वीर है, जहां शिक्षा मांगने वाले नौजवानों को लाठियों से कुचल दिया जाता है। जिन बच्चों और बच्चियों को पीटा गया, उनका आप गुस्सा देखिए, आपका दिल दहल जाएगा। तो गोली चलाए तानाशाही सरकार, भाजपा सरकार, गोली चलाओ, तो गोली चलाओ, एक साथ मर जाए हम लोग, और हम लोग तिरंगा लपेट के मरेंगे, इस देश के लिए मरेंगे। याद करेगा इन लोगों को कि हमारे युवाओं ने अपनी जानें कुर्बान की थी। इस देश के युवा मरेंगे, लेकिन तिरंगे में लपेट के मरेंगे। गोली चलाओ तानाशाही, गोली चलाओ, गोली चलाओ तानाशाही सरकार, गोली चलाओ। ऐसे कौन मारता है मेरे से? हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। उसको बहुत तेजी से लगा है। कौन करता है? कौन ऐसे मारता है? बहुत गंदी पुलिस है दिल्ली पुलिस। लाठियां चार्ज करती है, लड़कियों को छूते हैं, लड़कियों को गाली देते हैं। ये पुलिस बहुत गंदे प्रशासन है यहाँ दिल्ली का। एक पुलिस वाले ने लड़की को छुआ और गाली दी, उनका सीना टच किया। ये कैसा दिल्ली प्रशासन है? दोस्तों, आपने वीडियो में देखा होगा कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट को मोदी सरकार की पुलिस ने कितनी बेरहमी और क्रूरता से पीटा। लाठी डंडों की बौछार, खून से लथपथ वो छात्र। इस दर्दनाक मंजर को देखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुरंत जंतर मंतर पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों से क्या कहा, आप जरा ध्यान से सुनिए। इतनी बुरी तरह से पीटा है, किसी का सर फोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, इतने फ्रैक्चर आए हैं और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। आज सुबह से मैं खुद एक एक थाने में जा जाके पता कर रहा हूं कि कहां लोग गिरफ्तार हैं। सुबह से मैं लगभग 70-80 लोगों को छुड़वा चुका हूं। ये जितने बच्चे हैं, मोदी जी कहते हैं ये आतंकवादी हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा आतंकवादी मोदी है। मोदी जी को कहना चाहता हूँ, सबसे बड़े एंटी नेशनल मोदी है। ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं। तुमने पिछले 12 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। तुमसे एक नीट के पेपर नहीं होते, तुम देश का चलाओगे। मुझे लगता है इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। इस खबर में साफ साफ दिख रहा है कि मोदी की भाजपा सरकार ने पूरे देश को किस कदर लूटा और बर्बाद किया है। सुनिए इस बयान को। सिंधु ने इसमें सच्चाई बेबाकी से बयां की है। तो सुन लो बीजेपी वालों, तुमने तो तबाह कर दिया हिंदुस्तान, बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान। जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। जो किसान अन्नदाता था वो भूखा मर रहा, जो मकान बनाता था कारपेंटर, उसके पास मकान नहीं है, और जो बुनकर कपड़े बुनता था हमारे लिए, वो नंगा खड़ा है। मोदी साहब नंगा खड़ा है। एक अभिनेता लोगों को 3 घंटे बेवकूफ बनाता है, लेकिन बीजेपी के नेता उम्र भर बेवकूफ बनाते हैं। 15 लाख बैंक में आ जाएगा, कहाँ फुर्र हो गया, 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। वो सनी देओल वो कहता था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और बीजेपी वाले झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। माल्या के साथ टफी टफी और नीरव मोदी के साथ लवी डवी। दोनों चोर है, पक्षपात नहीं होना चाहिए। चोर चोर मौसेरे भाई। नीलाम करके रख दिया इन्होंने देश को। गरीबों का, हम जैसे लोगों का खून पसीना, उसकी कमाई खा ली इन लोगों ने। दोस्तों, अब आपको जंतर मंतर का वो दूसरा झलक दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ एक साहसी लड़की मोदी सरकार की पूरी सच्चाई बेनकाब कर रही है।
आप जरा ध्यान से सुनिए उस लड़की ने मोदी के बारे में क्या क्या कहा। मोदी के बाप का देश नहीं है, ये हमारा देश है, ये उनके पापा का देश नहीं है। इसको हमारे देश को सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने मिलकर बसाया है, सबने कुर्बानियां दी है अपनी। तो यहाँ पर ही किसी का बाप का देश नहीं है जो वो बोले कि भैया आप जैसों की जरूरत नहीं है। इनको अगर इनका बस चले तो ये तो भारत से मुसलमान भी गायब कर दे, दलित भी गायब कर दे, अपने गिने चुने लोग रखे जो इनके भक्त है, अंधभक्त। हिंदुओं की भी बात नहीं करूंगी, अगर कोई हिंदू भी इनके खिलाफ बोलता है तो इसको भी मरवा देंगे। तो इनके लिए हिंदू भी बड़ी बात नहीं है। बस अगर आप बीजेपी के साथ नहीं हो, अभी देखा ना आपने टीएमसी में क्या किया, खरीद लिया लोगों को। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग, उनको खरीद लिया है इन्होंने। और देखिए उनकी भी क्या गलती, उनको खरीदने के लिए बोलते हैं। अगर आप नहीं बिकोगे पैसों में तो छापा पड़वा देंगे, जेल में जाओ। तो इस तरीके से लोगों को खरीदते हैं। हम चाहते हैं हमारा देश वैसा ही रहे जैसे मोदी के बिना था। हम चाहते हैं हमारा देश विश्व गुरु ना बने जैसा पहला था। ये घटिया सरकार, ये गंदी सरकार जो सारा का सारा पैसा लेकर अपने ही मालिकों को बेच रही है। सब कुछ हमारा, हमारे ही जो रोजगार है उसके पैसे जो भी हमारे को देने हैं, जो भी हमारे पेट्रोल के पैसे हैं, जो भी हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं, जितने भी हमारे भारत में बुरी हालत हो रही है उसको बेच बेच के सारा पैसा अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। हमारी उसकी मांग है कि कृपया करके जो पैसा है हम पर लगाया जाए, हमारे युवाओं पे लगाया जाए, हमें रोजगार प्रोवाइड किया जाए, हमारे जो भारत की इतनी बुरे हालत है उसको सुधारा जाए। हमारा ही पेट्रोल हमें ही महंगा बेचा जा रहा है पर बाहर सस्ता बेचा जा रहा है, तो बहुत बुरे हालत है। मैं यही चाहूंगी कि पीसफुली प्रोटेस्ट करके जो हमारी मांगे है वो पूरी हो। आज मोदी जी ने क्या किया, हर चीज महंगी कर दी। आपने रसोई का सामान तो महंगा किया ही किया, गैस सिलेंडर महंगा किया ही किया। उसकी पढ़ाई से लेके उसकी ब्याह के बारे में जब बात आती है तो उस सामान को भी आपने महंगा कर दिया। किसी चीज को आपने छोड़ा ही नहीं। महिलाएं कितनी देर तक सहन करे, रेप होता है तो सहन करे, महंगाई होती है तो सहन करे, उसके साथ अत्याचार होता है तो सहन करे, तो सहन ही करती रहेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस जंतर मंतर में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया, छात्रों को बेरहमी से मारा पीटा, लहूलुहान कर दिया। इस फांसीवादी अत्याचार पर अखिलेश यादव ने संसद में मोदी सरकार को आईना दिखाया और अपनी आवाज उठाई। उन्होंने क्या कहा, आप जरा सुनिए। क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े। आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता। ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष। मैंने ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े। क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? दोस्तों, आपने देखा कि अखिलेश यादव ने जंतर मंतर का मुद्दा संसद में उठाया। क्या आपके हिसाब से सभी विपक्षी नेताओं को भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।